वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अंजेस रिसर्च पॉइंट में। आज हम एक नई दवाई का रिव्यू करेंगे और यह एक कोई दवाई मेडिसिन जो हम लोग के लेने के लिए नहीं है। यह एक जहरीली चीज़ है जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा, और हम बताएंगे कि यह लक्ष्मण रेखा क्यों हमारे आसपास की जगह पर कहीं पर लकीर खींच देने पर उस घेरे के अंदर चींटी कॉकरोच आ जाने पर वो मर जाती है। हम बताएंगे कि इस लक्ष्मण रेखा में कौन कौन सा केमिकल मिला हुआ रहता है और कौन सा पॉइजन मिला हुआ रहता है जिससे इसके संपर्क में आने पर चींटी कॉकरोच बेहोश हो जाता है, फिर अंततः कुछ देरों में उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही बताएंगे कि क्या मानव इस चीज़ का अगर गलती से भी सेवन कर लिया या सूंघ लिया तो मानव पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात यदि लक्ष्मण रेखा की करें तो यह एक पॉइजन की पदार्थ है और यह रिटेलर में आपको बहुत ही सस्ती 10 रुपया में आपको यह मिल जाएगा। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है पॉइजन, यानी यह एक विष है। लेकिन हम बताएंगे कि इस विष का उपयोग हम लोग सिर्फ चींटी मारने या कॉकरोच मारने में ही करते हैं या फिर अन्य जगह भी कर सकते हैं। फिर मानव इसको अगर सेवन कर ले गलती से या कोई बच्चा इसे सूंघ ले या खा जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। इसका यूज की बात करें तो या आप कहीं भी जिसके आसपास जैसे मोरी हो गया यानी पानी का बहाव हो गया, उसके साइड में देखते हुए बहुत सारे जीवाणु फैल जाते हैं और जो इधर उधर चलने लगते हैं, जो आपके घरों तक भी चल आते हैं। तो उस एरिया में भी अगर आप लकीर खींच देते हैं तो वह मर जाएगा। कचरे के डब्बे के आसपास वहाँ पर भी खींच सकते हैं ताकि कचरे के डब्बे से जो चींटी निकले या कॉकरोच निकले वो आपके घर तक नहीं पहुँचे। गैस सिलेंडर के नीचे, आजकल रसोई घर में भी, और आटा में अत्यधिक मात्रा में लाल वाली चींटी चली जाती है, तो उन सब में इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आखिर क्या मिला हुआ रहता है जिससे कि चींटी या कॉकरोच इसके संपर्क में आने से 2 से 3 घंटा, इसका असर 2 से 3 घंटा में ही दिखता है। यदि कोई चींटी इसको सूंघ लेता है या इस लाइन को क्रॉस कर लेता है तो 2 से 3 घंटा में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बता दें कि इसमें 3 प्रकार के पॉइजन मिले हुए रहते हैं। पहला है हाईली टॉक्सिन और दूसरा है न्यूरोटॉक्सिन, और यह वही न्यूरोटॉक्सिन है जो अक्सर काले सांप या विषैले सांप के दांत में पाया जाता है। तो हाईली टॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन ये दोनों मिलकर साइपरमेथ्रिन नामक केमिकल का निर्माण करते हैं, और इस लक्ष्मण रेखा में साइपरमेथ्रिन नामक केमिकल या पॉइजन रहता है, और इसी के संपर्क में आने से किसी भी चींटी का मौत हो जाता है। और इस साइपरमेथ्रिन का यूज हम लोग घरेलू खेती में कीटनाशक को मारने में भी करते हैं, लेकिन वहाँ इसकी मात्रा यानी क्वांटिटी अधिक रहता है, जिससे कि उसका प्रभाव तुरंत 2 से 3 मिनट में दिखने लगता है और आपके स्प्रे करते ही वहाँ का चींटी कॉकरोच या अन्य जीवाणु मर जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। अब बात करें कि यदि कोई बच्चा या कोई मानव बिना जानकारी के इस चीज़ का सेवन कर लें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि यदि कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि वो 3 से 4 घंटे के अंदर कोई एंटी पॉइजन मेडिसिन ले लेता है तो उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिया है तो भी एंटी पॉइजन इंजेक्शन या फिर उससे अत्यधिक मात्रा में उसके शरीर में पानी को चढ़ाएं जिससे उस पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसके अंदर का पेंसिल को दिखा देते हैं। तो जैसे ही इसको खोलेंगे, इसके अंदर एक पेंसिल जो चौक हम लोग बचपन में यूज करते थे लिखने वाला, सेम उसी प्रकार से दिखेगा और थोड़ा मोटा दिखेगा। तो चलिए
जानकारी कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।